Hello friends, today we are going to learn 5th standard subject EVS part 1 13th chapter methods of preserving food मतलब खाने को संरक्षित करने की पद्धति या फिर प्रणालियाँ। संरक्षित मतलब खाना अच्छा रहे, खाने लायक रहे, ऐसा उसे रखने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती है वो इस चैप्टर में दिया गया है। We need wheat, rice, pulses, etc. throughout the year, but their crops get ready only at certain times of the year. यानी हमें रोज़ के खाने में गेहूँ, चावल, दालें ये सब चीज़ें लगती है, पूरे साल लगती है, लेकिन इनकी जो फसल है वो साल में कुछ सर्टन टाइम पे ही तैयार होती है. In order to have the grain available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next season. यानी कि अगर हमें पूरे साल तक वो जो अनाज है वो चलाना है तो इसके लिए हमें उसको अच्छे से ठीक करके रखना पड़ेगा, तभी हम अगले साल की फसल तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Different foodstuffs are produced in different places. They have to be made available in good condition to people at long distances. यानी अलग अलग पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ, वो अलग अलग जगहों पर तैयार होते हैं, बनते हैं, उगते हैं. अगर उनको अच्छे कंडीशन में एक जगह से दूसरे जगह भेजना पड़ता है. For example, it must be ensured that eggs, milk and milk products remain in good condition during transport from the dairy or poultry farm till they reach their users. यानी कि जैसे अंडे हैं, दूध है, दुग्धजन्य पदार्थ हैं, वो अपने जो ग्राहक है उन तक पहुंचने के लिए वो डेयरी से या पोल्ट्री फार्म से मतलब दुग्धालय से या फिर जो जहाँ पे मुर्गी पालने का व्यवसाय होता है वहाँ से लेके उनके यूज़र्स तक यानी ग्राहकों तक पहुँचने तक वो अच्छे कंडीशन में रहना ज़रूरी होता है. Different fruits and vegetables are available in abundance in different seasons. They also taste their best in that season. To prevent these large quantities of fruit and vegetables from getting spoiled and to enjoy them all year round, we make efforts to preserve them. यानी अलग अलग फल और सब्जियां अलग अलग सीज़न में, अलग अलग मौसमों में बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार होती हैं, मिलती हैं, तो वो उसी सीज़न में सबसे अच्छा टेस्ट देती हैं. लेकिन अगर हमें उसे साल भर खाना है और उसे ख़राब भी होने नहीं देना है तो हमें उसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसको कुछ जतन करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं. जैसे कि various kinds of papads, jams and pickles, onions, fish and masalas are prepared and preserved for the whole year in many homes. यानी कि बहुत सारे घरों में पापड़, जैम, अचार, सूखा प्याज और मछलियाँ, मसाले ये सब चीज़ें साल भर के लिए तैयार करके रखी जाती है और उसको प्रिजर्व भी किया जाता है, मतलब उसका जतन भी किया जाता है. Nowadays, we can buy such ready products in the market too. आजकल हम ये मार्केट में भी खरीदते हैं. अचार है, जाम है, सॉस है, पापड़, कुरडई ये सब चीज़ें बाज़ार में भी मिलती हैं. To avoid having to go to the market for provisions again and again, we store what we need for several days in our house. If the food prepared for one meal is not finished, then we use certain methods of keeping it from spoiling in order to have it again in the next time or the next day. यानी कि बार बार मार्केट जाना ना पड़े इसलिए हम सब जो किराना का सामान है वो घर में भर के रखते हैं. बहुत दिनों तक चले इतना सामान हम भर के रखते हैं. वैसे ही एक बार में बनाया हुआ खाना अगर ख़त्म नहीं हुआ तो उसे उसी दिन रात में खाने के लिए या फिर दूसरे दिन खाने के लिए हम उसको भी कुछ तरीक़ों से संभाल के रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो. जैसे कि हम उसे फ्रिज में रखते हैं या फिर उबाल के रखते हैं, ये सब चीज़ें हम करते हैं. Can you tell? Talk to the elderly people in your family to find the answers to the following questions with reference to the foodstuffs mentioned below. यानी कि आपके घर के बड़ों से इसके बारे में जानकारी लीजिए कि दूध जैसे मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्लोर्स, शुगर एंड जैगरी
यानी कि दूध, सब्जियाँ, अनाज, उसके बाद जो अलग अलग तरीके का आटा होता है, शक्कर और गुड़, इनके बारे में जो नीचे दिए गए सवाल हैं वो आपके घर के बड़ों के साथ डिस्कस कीजिए। When do we say that the foodstuffs is spoiled? What changes are seen in it? यानी कि हम कब कह सकते हैं कि ये ऊपर दिए हुए पदार्थ खराब हो गए हैं और उनमें से क्या चेंजेस दिखेंगे। जैसे वेजिटेबल्स काली हो जाएंगी, जो ग्रेन्स हैं उसमें कीड़े लग जाएंगे, या फिर दूध जो है उसका कर्डलिंग हो जाएगा, यानी कि उसमें छोटे छोटे लम्ब्स तैयार हो जाएंगे और वो सफ़ेद की बजाय थोड़ा सा पीला दिखाई देने लगेगा। Is the time in which foodstuffs get spoiled different in different seasons? यानी कि अलग अलग सीज़न में पदार्थ खराब होने का जो प्रमाण है, मात्रा है, वो अलग अलग होती है। जैसे समर सीज़न में फूडस्टफ्स जल्दी खराब होते हैं, ये विंटर से ज़्यादा समर में जल्दी खराब हो जाते हैं। Which foodstuffs spoil most quickly? इसमें से मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्लोर्स, ये जो फूडस्टफ्स हैं वो ज़्यादा जल्दी खराब होते हैं। What measures are taken to keep the foodstuffs in the house in good condition for as long as possible? कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं ये ज़्यादा देर तक बने रहें, इसलिए इनको सुखाया जाता है या फिर रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। If we know the reason why foodstuffs go bad, we would know what to do to keep them from spoiling. From the information you obtained, you must have gathered the following. यानी कि अगर आप लोगों को पता हो कि फूडस्टफ्स ख़राब क्यों होते हैं, तो आप उसे सेफ़ रखने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए भी काम कर सकते हैं। और इसके बारे में आपने अपने घर के बड़ों से बात करके आपको ये नीचे दी गई हुई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जैसे कि इन विंटर, दैट इज़ इन द कोल्ड वेदर, फूडस्टफ्स कीप लॉन्गर if they are kept in a refrigerator or kept cold on ice, they keep even longer. यानी कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि विंटर में, जाड़े के दिनों में जब हवा ठंडी होती है तो फूडस्टफ्स जो है, खाद्य पदार्थ ज़्यादा देर तक अच्छे रहते हैं। अगर उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाए या फिर बर्फ़ पे रखा जाए तो वो उससे भी ज़्यादा देर तक अच्छे बने रहते हैं। Grains are dried in the sun before storing. Onions and potatoes are kept to dry in the open air in summer and then stored in a dry place. यानी कि जो अनाज है, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा जैसे, उनको स्टोर करने से पहले, जमा करके रखने से पहले उनको सूरज की धूप में रखा जाता है। जो प्याज है और आलू है उसको खुली हवा में समर सीज़न में, गर्मी के दिनों में रखा जाता है और फिर उसके बाद उसको एक सूखी जगह पे स्टोर करके रखा जाता है। If we boil milk, it does not get spoiled immediately. Curries and vegetables preparations are brought to a boil to prevent them from spoiling till the next meal. यानी कि अगर हम दूध जो है उसको उबाल के रखें तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। वैसे ही जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, करीज़ हैं, उनको भी बनाने के बाद अच्छा उबाल के रखा तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती। मिल्क, मैंगो पल्प आर फूड्स दैट स्पॉइल क्विकली। यानी दूध और मैंगो पल्प जैसी चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब होती हैं। आवर फूड हैज़ टू बी केप्ट अवे फ्रॉम एंड्स, कॉकरोचेस, अदर इंसेक्ट्स, माइस, रैट्स एंड कैट्स। यानी कि हमारा जो खाना है वो चींटियाँ, कॉकरोच, छोटे छोटे कीड़े, चूहे और बिल्लियों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ट्राई दिस। डिवाइड अ चपाती इनटू 3 पीसेस। एक चपाती लीजिए और उसको 3 भाग कीजिए। पुट 1 पीस इन अ क्लोज्ड बॉक्स। उसमें से एक टुकड़ा जो है वो बंद डिब्बे में रखिए। रोस्ट द सेकेंड पीस ऑन अ हॉट पैन टू मेक इट क्रिस्प विदाउट चारिंग इट। लेट इट कूल एंड पुट इट इन अ बॉक्स। यानी कि दूसरा टुकड़ा लीजिए और एक गर्म तवे पे धीरे धीरे उसको करारा होने तक सेकिए। उसको जलाइए नहीं, उसको काला मत कीजिए और फिर उसको ठंडा करके एक बॉक्स में रखिए। इफ़ पॉसिबल पुट द थर्ड पीस इन अ बॉक्स एंड पुट इट इन द फ्रीज। अगर
पॉसिबल है, आपके घर में फ्रिज है, तो तीसरा जो टुकड़ा है वो एक बॉक्स में डाल के फ्रिज में रखिए। ऑब्जर्व दीज पीसेस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 2 to 3 डेज, यानी हर रोज़ सुबह और शाम इसको 2-3 दिनों के लिए देखिए, निकाल के देखिए। वॉट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देगा? वी सी वाइट, ब्लैक और ग्रीनिश फाइबर्स लाइक कॉटन वूल ग्रोइंग ऑन द पीस ऑफ चपाती प्लेस्ड इन द क्लोज्ड बॉक्स, यानी हमें दिखाई देगा कि सफ़ेद, काला और हरे रंग का जो फाइबर जैसा यानी रुई जैसा कुछ उस चपाती पे जो बंद डिब्बे में रखी है पहली वाली, उस पे जमा हुआ होगा। इट ऑल्सो स्टार्ट स्मेलिंग, उसको गंदी स्मेल भी आ रही होगी। वेर एज फॉर सेवरल डेज वी सी नो सच चेंजेस इन द क्रिस्प पीस ऑफ चपाती और द वन दैट वॉज पुट इन द फ्रिज, यानी कि दूसरा जो क्रिस्प करके करारा करके जो डिब्बे में रखा है और फ्रिज में रखा है उसमें ये चेंजेस होने में ज़्यादा समय लगेगा। वाई इज़ दिस सो, ये क्यों हुआ? द कॉटन वुल लाइक फाइबरस ग्रोथ ऑन द चपाती इज़ अ काइंड ऑफ फंगस, यानी कि जो रुई जैसा उगा हुआ जो दिखाई दे रहा है, रेशे दिखाई देते हैं, वो एक प्रकार का फंगस है। अ फंगस इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस मतलब एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे सकते हैं। स्पोर्स ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर, यानी उनके जो बीजाणु होते हैं फंगस के वो हवा और पानी में सब जगह होते हैं। द चपाती इन द बॉक्स क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगस, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, एयर एंड वार्मथ, यानी डिब्बे में जो रखी हुई चपाती है वो फंगस के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो तैयार करती है, जैसे कि खाना है, पानी है, हवा है और नमी है। दैट इज़ वाई गर्मी है, दैट इज़ वाई द फंगस ग्रीव ऑन द चपाती इन द बॉक्स, इसी वजह से डिब्बे में जो चपाती रखी गई है उसके ऊपर फंगस जल्दी जमा होता है। Food and microorganisms. You know that microorganisms are present all around us in the air as well as in water. Usually air, moisture and warmth are available where food is kept. यानी कि आपको पता है कि सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे आसपास जितनी भी हवा और पानी है उनमें मौजूद होते हैं और उनके लिए उनको जनरली हवा, नमी और गर्मी ये सब जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें मौजूद ही होता है। इट मीन्स दैट इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो रैपिडली इन आवर फूड और फूड स्टफ्स। इसकी वजह से जो खाना है उसके ऊपर सूक्ष्म जीवों का बढ़ना, जल्दी जल्दी बढ़ना, ये बहुत मुमकिन चीज़ है। वी कैनॉट सी देम बट इफ़ दे बिगिन टू ग्रो आवर फूड गेट्स स्पॉइल्ड, यानी कि हम उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो बढ़ना शुरू हो गए तो हमारा खाना खराब हो सकता है। सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज अ स्टमक एक, डायरिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा। द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सच फूड इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड, यानी कि ऐसा खराब खाना खाने से पेट दर्द, दस्त, उल्टियाँ ये बीमारियाँ हो सकती है और उसका जो उनमें जो पोषक घटक है, पोषक मूल्य है वो भी कम हो जाता है। समटाइम्स इट कैन इवन थ्रेटन लाइफ, ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है क्योंकि उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी खाने को संरक्षित करने की पद्धति। पहला है ड्राइंग। When we dry foodstuffs, their water content is lost. This method is used to preserve foodstuffs like पापड़, कुरडई, सांडगे, wheat, दाल्स etc. यानी कि जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ को सुखाते हैं तो उसमें जो पानी का अंश है वो चला जाता है। इसकी वजह से वो जो उसमें नमी है वो निकल जाती है और उनको फंगस नहीं लगता। ये पद्धति हम पापड़, कुरडई, सांडगे जो हम समर सीज़न में बनाते हैं ये सब चीज़ें और गेहूँ, दालें, इनको अच्छे से रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कूलिंग, मतलब ठंडा करना। When food is placed in a refrigerator, microorganisms do not get the warmth they need for growth. यानी जब हम खाने को फ्रिज में रखते हैं
तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नमी नहीं मिलती, इसकी वजह से वो उस खाने पे नहीं बढ़ते। तीसरा है बॉइलिंग। व्हेन फूडस्टफ्स आर बॉइल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देम गेट डिस्ट्रॉयड, यानी कि जब हम खाने को उबाल लाते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है प्लेसिंग इन एयरटाइट कैंस, यानी हवाबंद डिब्बे में रखना। When foodstuffs are preserved in airtight containers, the microorganisms are first destroyed and it is ensured that water or air will not enter the foodstuffs. यानी खाने को जब हवाबंद डिब्बे में बंद किया जाता है तो वो खाना उसमें भरने से पहले उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट किया जाता है और हवा और पानी भी उसमें से निकाल दिया जाता है और उसमें हवा और पानी ना भरे इसकी ये भी खबरदारी ली जाती है। मेकअप पिकल, यहाँ पे आपको अचार कैसे बनाते हैं वो दिया गया है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अ ग्लास जार, अ नाइफ, अ स्पून, 7 to 8 लेमन्स, अ क्वार्टर बाउल ऑफ सॉल्ट, 2 टीस्पून्स ऑफ रेड चिली पाउडर, 1.5 बाउल शुगर। यानी कि एक कांच की बरनी, एक छुरी, एक चम्मच, 7 से 8 नींबू और 1/4 कटोरी नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 कटोरी शक्कर। उसके लिए प्रोसीजर क्या है। क्लीन एंड ड्राई द जार, यानी कि साफ धो के और सुखा के बर्निंग लीजिए। Cut each lemon into 8 pieces. Put these pieces in the jar and add salt, sugar and chili powder. यानी कि एक एक नींबू के 8-8 टुकड़े कीजिए छोटे छोटे और उसको बर्नी में डालिए। उसके बाद उसमें नमक, शक्कर और चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर डालिए। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल विथ अ ड्राई वुडन और स्टील स्पून, यानी कि ये सब चीज़ें जो है साहित्य वो लकड़ी के या स्टील के चम्मच से अच्छे से मिक्स कीजिए। टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द माउथ ऑफ द जार एंड कीप इट इन द सन फॉर अबाउट 10 days, यानी कि एक साफ़ कपड़ा, सूखा कपड़ा लीजिए और बर्नी के ढक्कन के ऊपर उसको बांध दीजिए और इसको धूप में, सूरज की धूप में 10 दिनों के लिए रखिए। स्टर इट एवरी डे विथ अ क्लीन ड्राई स्पून, यानी कि उसको हर रोज़ सूखे चम्मच से हिलाइए। योर हैंड्स टू शुड बी क्लीन एंड ड्राई, आपके हाथ भी साफ़ और सूखे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथों में पानी लगा हुआ होगा तो वो उसमें भी फंगस जमा हो जाएगा। एन्जॉय योर पिकल, और इस तरह से आपका अचार बन जाएगा। प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि संरक्षित करने वाले पदार्थ। सर्टन सब्सटेंसेस आर एडेड टू जैम्स एंड पिकल्स टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जैम, अचार, ये सब जो चीज़ें, मुरब्बा, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा टाइम के लिए अच्छा रखने के लिए उनमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती है। दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, उनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। शुगर, सॉल्ट, एसेफेटिडा जैसे हींग, मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि नमक, शक्कर, हींग, राई, तेल और सिरका, ये जो हैं वो प्रिजर्वेटिव्स के उदाहरण हैं। Do you know much of the variety in the tastes of our food is due to spices? Every spice has a different flavor or taste, यानी कि हमारे खाने में ज़्यादातर टेस्ट जो है वो मसालों से ही आती है। हर एक मसाले की अलग टेस्ट होती है, उसका अलग स्वाद होता है और अलग स्मेल होती है। They have strong taste and flavors and are therefore used in very small quantities. जो मसाले होते हैं उनका जो स्वाद और सुगंध है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो कम मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। Spices can be dried and stored for a long time. They can be mixed and powdered to make many different masalas. जो मसाले होते हैं उनको सुखाया जाता है और उनको बहुत टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है, उनको मिक्स किया जाता है और उनका पाउडर बना के उनसे अलग अलग मसाले बनाए जाते हैं। जैसे पाव भाजी मसाला है, सांभर मसाला है, दाल फ्राई का मसाला है, बिरयानी मसाला है, अलग अलग तरीके के मसाले बनते हैं।
डिफरेंट स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि जो अलग अलग मसाले हैं वो अलग अलग पौधों के अलग अलग भागों से हमें मिलते हैं। जैसे कुछ मसाले जो होते हैं जो फूल के रूप में पौधे में आते हैं, कुछ होते हैं जो उसके बीज होते हैं, कुछ पत्तियां होती हैं, कुछ जो है कलियां होती हैं। जैसे लौंग है वो उस पेड़ की कली होती है फूल से पहले फूलने वाली। धनिया, जीरा और ये जो सब हैं वो बीज होते हैं। और जो चक्री फूल जैसे मसाले हैं वो फूल के रूप में आते हैं। और जो तेज़ पत्ता जो है वो पत्तियां होती हैं। इसलिए डिफरेंट स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। Always remember, when buying food in sealed bags or boxes, make sure you check the expiry use before date printed on it। यानी कि जब हम बैग में पैक किया हुआ या बॉक्स में पैक किया हुआ खाना खरीदते हैं तो उसके पहले एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिएगा। एक्सपायरी डेट मतलब यूज बिफोर डेट, यानी वो खाना कब तक इस्तेमाल करने के लायक है। What we have learned, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। If pickles, jams, papads, etc. are made in the right season, they can be enjoyed for the whole year। यानी कि अचार, मुरब्बा, पापड़ ये अगर सही मौसम में बनाए जाए, जैसे समर के सीज़न में बनाए जाएं तो वो पूरे साल हम खा सकते हैं। If air, water and warmth are available, microorganisms grow rapidly in foodstuffs। यानी कि हवा, पानी और नमी अगर सूक्ष्म जीवों को मिले तो वो खाने में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। Some microorganisms cause the foodstuffs to get spoiled। यानी कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो खाने को खराब करते हैं। Drying, cooling, boiling and canning foodstuffs as also adding preservatives to them are the different methods of preserving food। यानी कि सुखाना, उसे ठंडा रखना, उबालना और कैन में भरना या फिर उसमें प्रिजर्वेटिव डालना, ये खाना जतन करने की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। इस तरीके सो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।